सुनिए मेम साहब, हाँ बोलो। वो मैं कल से काम पे नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई, क्या बात हो गई? नहीं हुआ कुछ नहीं है, वो पूरा परिवार वैष्णो देवी जा रहा है, इसलिए छुट्टी चाहिए थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तुम्हारे घर पे माता रानी का बुलावा आ ही गया। अच्छा ये बताओ, कब की टिकट है तुम्हारी? नहीं, वो टिकट तो परसों की है, लेकिन कल वो तैयारियां करनी है और पैकिंग वगैरह भी करनी है, इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चले जाना। अच्छा सुनो, तुम इतने अच्छे काम के लिए जा ही रहे हो, तो ये मेरी तरफ से चढ़ावा है, माता रानी को चढ़ा देना। ठीक है मेम साहब, वो पीछे जो कपड़े रखे हैं वो लगाकर मैं घर चला जाऊँ? हाँ ठीक है। नमस्ते मेम साहब। अरे वाह, आ गए तुम। ये लीजिए मेम साहब, आपके लिए वैष्णो देवी का प्रसाद। बहुत बढ़िया। अच्छा कैसे हो दर्शन? बहुत अच्छे रहे मेम साहब। अच्छा सुनो, हमारी दुकान में ना नया माल आया है, तो उसको ना अच्छे से रैक पे लगा देना। हाँ मेम साहब, सामान मैं लगा दूंगा, लेकिन आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। वो मेम साहब, जो आपने मुझे 500 रुपये दिए थे ना, उसमें से मैं सिर्फ 100 रुपये ही चढ़ा पाया हूँ। तो दरअसल जब आपने मुझे पैसे दिए और दुकान बढ़ाने के बाद जब मैं घर जा रहा था, उस टाइम भैया भैया कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए बहन जी, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, आप किसी और से मांग लीजिए। भैया पैसे मत दीजिए, हो सके तो कुछ खाने के लिए दिला दीजिए। मेरे दो छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो लोग भी भूखे हैं मेरे साथ साथ। आप राशन ही दिला दीजिए, पैसे मत दीजिए भले ही। ठीक है, एक काम कीजिए, आप आइए मेरे साथ। लीजिए भैया, हो गया आपका सामान। भैया कितने पैसे हो गए? 450 रुपये। ये लीजिए भैया। तो बस मेम साहब, उसको उस सामान की बहुत ज़रूरत थी और वो सामान 400 रुपये का था, तो वो पैसे मैंने उसे ही दे दिए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप ये पैसे ना मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों मेम साहब? क्योंकि माता रानी तक पूरा चढ़ावा पहुंच चुका है। क्या चढ़ावा पहुंच चुका है? लेकिन कैसे मेम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि कल रात को माता रानी मेरे सपनों में आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो चढ़ावा भेजा था ना मेरे लिए, वो मुझ तक पहुंच चुका है। और जब माता रानी के पास चढ़ावा पहुंच चुका है, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? देखो, धरती पे भगवान मदद करने के लिए खुद नहीं आते, वो किसी ना किसी को भेजते हैं, और हम लोग तो जरिया है मदद करने का। और भगवान भक्त की भक्ति देखते हैं, ना कि चढ़ावा। तुम्हारी और मेरी भावनाएं बिल्कुल शुद्ध थी और भगवान ने हमारे चढ़ावे को स्वीकार कर लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे नहीं काटूंगी। और हाँ, ट्यूसडे से ये दुकान तुम संभालना 4-5 दिन के लिए, क्योंकि मेरे पास भी माता रानी का बुलावा आ चुका है। मुझे भी वैष्णो देवी जाना है, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा। और जब तुम गए तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए। तो बस माता रानी ने बुला लिया, तो हम लोग जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। तो ये दुकान तुम ही संभालना। बिल्कुल जाइए मेम साहब, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सामान सेट कर लेता हूँ।